Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन बैंक पार्ट है आपका 4। इससे पहले हमने 3 पार्ट बना लिए एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन बैंक पर। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो 3 पार्ट बन चुके हैं वो आप एक एक करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, जो एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन बैंक आने का टाइम है हमारे चैनल पर वो है डेली 10:30 बजे। ठीक है, तो 10:30 बजे आप एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन बैंक देखने के लिए या अटेंड करने के लिए तैयार रहा कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई हेतु सर्वाधिक कौन सा धावन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दे रखे हैं अम्लीय धावन, क्षारीय धावन, ए व बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि नॉन ऑफ द अबो। सो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप सभी को कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए एग्रीएंस। टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस। और क्विज 1 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि क्षारीय धावन, उन सभी का आंसर राइट है। दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई हेतु सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाने वाला धावन है वो क्षारीय धावन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। इन ऑप्शनों में से कौन परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखे हैं गाय, भैंस, बकरी और भेड़। सो सभी कमेंट कीजिए क्विज 2 का राइट आंसर क्या होगा एग्रीएंस। टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस। और क्विज 2 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि भेड़, उन सभी का आंसर राइट है। परजीवियों का जो म्यूजियम है वो भेड़ को कहा जाता है, सीप को। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। दूध दोहन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सभी को कमेंट करना है। ऑप्शन में दे रखे हैं मशीन द्वारा, चुटकी विधि द्वारा, पूर्ण हस्त विधि द्वारा, या फिर अंगूठा व अंगुलियों द्वारा। सो कमेंट कीजिए क्विज 3 का राइट आंसर क्या होगा एग्रीएंस। टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस। और क्विज 3 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि पूर्ण हस्त विधि, उन सभी का आंसर राइट है। कंप्लीट हैंड मेथड जो है या फुल हैंड मेथड, ये सबसे अच्छा विधि माना जाता है दूध दोहन की। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। रिंडर पेस्ट रोग का कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शन में दे रखे हैं जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। सो कमेंट कीजिए जो रिंडर पेस्ट जो रोग होता है, डिसीज होता है, उसका कारण कौन सा होता है इन ऑप्शन में से। टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस। और क्विज 4 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि विषाणु, वायरस, उन सभी का आंसर राइट है। जो रिंडर पेस्ट डिसीज है वो विषाणु के कारण, वायरस के कारण फैलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? बताना है आपको। ऑप्शन में दे रखे हैं गाय, ऊंट, बकरी और भेड़। सो सभी कमेंट कीजिए राजस्थान में पिछले वर्ष किस पशु संख्या में वृद्धि हुई या बढ़ोतरी हुई। टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस। और क्विज 5 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि बकरी, उन सभी का आंसर राइट है। राजस्थान में पिछले वर्ष पशु की संख्या बकरी में वृद्धि हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पशुओं के सींगों में
प्रथम छल्ला कितनी आयु में बनता है? याद रखिए प्रथम छल्ला पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दे रखे हैं 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष। सो सिंपल क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है कुछ 6 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 6 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि 3 वर्ष, उन सभी का आंसर राइट है। पशुओं का जो प्रथम सींगों में प्रथम जो छल्ला बनता है वो 3 वर्ष की आयु में बनता है, ठीक है। उसके बाद 2-2 वर्ष में बनता है, तो याद रखिएगा सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? भारी नस्ल पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन में दे रखे हैं नागौरी, अमृतमहल, कांकरेज और साहिवाल। सो कमेंट कीजिए कुछ 7 का राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज 7 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि कांकरेज, उन सभी का आंसर राइट है। भारत में गाय की सबसे भारी नस्ल कांकरेज है, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। विश्व में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? पूरे विश्व में पूछा जा रहा है मुर्गी की अंडा उत्पादन करने वाली नस्ल, ठीक है। ऑप्शन में दे रखे हैं प्लाईमाउथ रॉक, रोड आइसलैंड, रोड व्हाइट लेगहॉर्न या फिर असील। सो अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सभी को कमेंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 8 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि रोड आइसलैंड रोड, उन सभी का आंसर गलत है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन वाली जो मुर्गी की नस्ल है वो है व्हाइट लेगहॉर्न। सो जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में कृषि क्षेत्र से प्राप्त कुल आय में पशुपालन का हिस्सा कितना है? 20%, 25%, 30% या फिर 40%। सो सभी कमेंट कीजिए पूरे भारत में कृषि क्षेत्र में प्राप्त कुल आय में पशुपालन का हिस्सा कितना है। टाइम अप होता है ग्रेंस। और क्विज 9 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि 30%, उन सभी का आंसर राइट है। 30% पूरे भारत में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का हिस्सा होता है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में जो पशुपालन का हिस्सा है ना वो 30% होता है। मान लो जो कृषि क्षेत्र है उसमें 100% उत्पादन हो रहा है, कुल प्राप्त आय हो रहा है, तो उसमें 30% किसका हिस्सा रहता है? तो पशुपालन का रहता है, ठीक है। तो सभी याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। 2 भागों में बटा हुआ खूर किसका नहीं होता? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार पॉइंट लगा सकते हो आप। ऑप्शन में दे रखे हैं भैंस, ऊंट, भेड़ और गाय। सो सभी को कमेंट करना है कुछ 10 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज 10 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि गाय, उन सभी का आंसर गलत है। याद रखिएगा 2 भागों में बटा हुआ खूर ऊंट में नहीं पाया जाता, ठीक है। किस में नहीं पाया जाता? ऊंट में नहीं पाया जाता। तो सभी याद रखिएगा केमल में नहीं पाया जाता, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।